कुंडली का वो ग्रह जो दिखता नहीं लेकिन जीवन को अंदर से झकझोर देता है। अगर केतु अशांत है तो बिना कारण भय, भ्रम, अकेलापन और नुकसान देता है। आज हम जानेंगे केतु के ऐसे अचूक उपाय जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो D1 चार्ट है, कुंडली है। आप जब भी पैदा होते हैं तो आपको जो भी पंडित जी रहते होंगे या एस्ट्रोलॉजर होंगे ऐसा चार्ट बना के देते होंगे। इस चार्ट में एक चीज़ को आप देखिएगा, ये 12 हाउसेस बने होते हैं, इनकी जगह फिक्स होती है। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब बात करते हैं केतु की पोजीशन कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, कहीं भी ये हो सकती है ना। भाव ये फिक्स रहते हैं। तो हम जानेंगे केतु अगर मान लीजिए आपके पहले भाव यहाँ बैठ गया, इसको इंग्लिश में KE और हिंदी में चार्ट होगा तो ऐसे के लिखा जाता है, और ये हमेशा वक्री होता है तो ऐसे या ऐसे स्टार टाइप का रहता होगा। इसको फर्स्ट हाउस और तन भाव भी कहते हैं। तो अगर केतु आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप सेल्फ लव करें। यहाँ अगर केतु महाराज बैठे हैं तो आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे केतु के एडवर्स इफेक्ट आपको कभी जीवन में नहीं दिखेंगे। अगर दूसरे हाउस में यहाँ बैठे हों कहीं भी केतु, मान लीजिए यहाँ केतु बैठे हैं, तो आपको पैसे भोजन की सेवा देना है ना। अगर यहाँ केतु कहीं बैठ गए हैं तो आपको पैसे या भोजन की सेवा देना है। कहीं भी लंगर या फिर कहीं भी, मतलब पैसे के प्रति आपको आसक्त नहीं रहना, मोह नहीं लगना। किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी आप दे दिए, है ना। या कोई भूखा है, कोई भिखारी अगर आपके घर आ रहा है, आप उसको पैसे या भोजन से मदद करिए। अब केतु महाराज अगर तीसरे भाव में यहाँ बैठ गया, है ना, जिसको पराक्रम भाव कहते हैं, तो तीसरे भाव में आप लोगों से बात करते रहें, भाई बहन पड़ोसी के काम आए। ये हमारा चौथा हाउस होता है। यहाँ मान लीजिए केतु महाराज बैठ गए, कहीं ना कहीं एक ही जगह बैठे होंगे, आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा। अगर ये चौथे घर में बैठ गए तो ये गृहस्थ या सुख भाव भी इसको कहते हैं। तो सुख भाव में अगर बैठ गए तो माता की सेवा, पब्लिक की सेवा, घर एवं वाहन की सेवा करें। आपके घर गाड़ी है तो उसके मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान दें, माता जी को प्रेम करते रहें। आपको केतु के एडवर्स इफेक्ट कभी जीवन में नहीं परेशान करेंगे। अगर पंचम भाव में यहाँ केतु बैठ जाते हैं, ठीक, यहाँ ये 5वां घर होता है, यहाँ अगर केतु महाराज बैठ गए तो किसी की शिक्षा में सहायता, किताब देकर सेवा कीजिए और किसी का पद न छीने। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे पोस्ट पे आ गए हैं तो किसी को आप डोमिनेट करें या फिर नीचे लेते जाएं। भरसक शिक्षा में मदद करें। कोई ऐसा बच्चा है जो नीडी है, आप उसके पढ़ाई के लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं आप कर दीजिए। ये आपका छठा भाव है। मान लीजिए केतु महाराज यहाँ आपके चार्ट में बैठे हैं तो आपको रोगियों की सेवा करना है, उधार नहीं रखना है, लोगों को उधार देना है। मतलब किसी से उधार लेना नहीं, बल्कि आप दे सकते हैं क्रेडिट किसी को जिसको ज़रूरत हो। किसी की मुसीबत में लाभ ना कमाएं। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है पैसा अर्न करने की, या फिर आप डिज़ायरेबल अमाउंट लीजिए, अननेसेसरी पैसा अर्न करने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपके केतु महाराज 6th हाउस में बैठे हैं, अब अगर 7th हाउस में अगर आके बैठ गए, रिलेशनशिप हाउस में केतु महाराज, ये आपका 7वां भाव होता है। तो 7वें भाव में आपको क्या करना है, पति पत्नी की सेवा करें और पत्नी पति की सेवा करें, है ना। गृहस्थ जीवन कैसे ठीक किया जाए इसकी जागरूकता लोगों तक पहुँचाएं। मतलब अपना घर भी ठीक ठाक रखें, लोगों को भी बताएं कि कैसे चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सकता है।
अष्टम भाव मान लीजिए यहाँ पे केतु महाराज बैठ गए, है ना, ये अष्टम भाव है जिसको मृत्यु भाव कहते हैं। तो ससुराल पक्ष की सेवा करना चाहिए आपको, शमशान में काम करने वाले लोगों की मदद करना है आपको। 9वें भाव भाग्य भाव में मान लीजिए केतु महाराज बैठ गए, यहाँ बैठ गए, ठीक। तो क्या करना है आपको, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, मंदिर की सेवा करना है, ज्ञान और धर्म की सेवा करना है ना। मान लीजिए 10वें भाव में यहाँ बैठ जाते हैं केतु, ठीक। तो 10वें भाव में क्या करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। नौकरी पेशा वाले लोगों को दुआ देकर सेवा करें, जो भी जॉब करते हैं उनकी इज्जत करिए। आपको केतु के एडवर्स इफेक्ट कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 11वें भाव लाभ भाव में केतु बैठ गया, तो क्या करना है, समाज में अपना योगदान दें, अपने लाभ के लिए सेवा करना बंद करें, बड़े भाई की सेवा करें। जैसे कहा जाता है ना कि आप बड़े लोगों की सेवा करें, अब ये नहीं उनको जताना नहीं है, आपको छोड़ देना है ना, लाभ के चक्कर में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि केतु का एक्सपेक्टेशन ही आपसे कुछ इस तरह का होता है। अदरवाइज़ केतु के एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही। अब अगर 12वें भाव में अगर केतु महाराज आते हैं, ये 12वां भाव है ना, मोक्ष भाव जिसको कहते हैं, तो आपको क्या करना है, धर्मशाला या फिर कोई रैन बसेरा में साधु संतों की सेवा करना है, दादी नाना की सेवा कर सकते हैं, कैदियों की सेवा कर सकते हैं, कभी किसी जेल में चले जाइए, है ना, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान लेते जाइए, उनकी मदद करिए, है ना, इससे आपका केतु बढ़िया होगा। देखिए केतु ईश्वरीय शक्ति है, केतु इज़ इनविजिबल, बिना आशा के किया जाने वाला काम केतु से देखा जाता है ना। यहाँ काम करना है, फल की इच्छा नहीं करना है ना, और केतु हमें सही दिशा देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, है ना। आज के सेशन में इतना ही, आगे के लिए भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।